नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। स्पेशली जब हम भारत की नदियाँ पढ़ते हैं तो ये टॉपिक कई बार देखने को मिलता है। भाबर, बांगर, खादर और तराई, ये शब्द काफ़ी कॉमन शब्द है। एग्जाम की दृष्टिकोण से भी कई बार पूछे भी जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसको थोड़ा चित्र द्वारा समझेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आसानी से इसको समझ लेंगे। सबसे पहला है, ये कंसेप्ट क्या है? भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये चीज़ क्या है? तो जो गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसके मैदानों के लक्षण है कि तराई कैसा मैदान है, भाबर, बांगड़ और खादर ये मैदानों के लक्षण है। स्पेशली ये मैदान ही कह सकते हैं हम। ठीक है, तो चित्र द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं भाबर। ये पर्वत है, पर्वत से ये कोई नदी निकल रही है। ठीक है, पर्वत से जब कोई नदी निकलती है तो वो अपने जल के साथ कई सारे कंकड़ पत्थर उनको बहा कर ले आती है। तो जब ये नदी पर्वत से नीचे उतरती है तो यहाँ पे कई सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम भाबर कहते हैं। इन कंकड़ पत्थर के अंदर जो नदी होती है ये अक्सर विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं और पानी इनके नीचे से निकल जाता है। तो नदियाँ प्राय भाबर में विलुप्त हो जाती है। ये कंकड़ पत्थर का जो मैदान होता है इन्हें ही भाबर कहते हैं हम। ठीक है, अगला है तराई। तराई क्या है? जब नदियाँ इन कंकड़ पथरीले क्षेत्र से जो आगे निकलती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो ये दलदल सी जमीन आती है आगे। तो इन दलदली भाग में क्या होता है कि पानी जो कंकड़ पत्थर के नीचे बह रहा होता है, अब ये मिट्टी के ऊपर बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम तराई कहते हैं। ये मैदानी भाग है, तराई कहलाते हैं जब ये पानी मिट्टी के ऊपर तैरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं, तैरना तराई मतलब पानी दलदली जमीन के ऊपर से बहता है, पानी ऊपर बहना शुरू हो जाता है कंकड़ पत्थर से, जो आगे का मैदान होता है उसे हम तराई कहते हैं। अगला है आपके बांगड़। बांगड़ क्या है? बांगड़ ऐसे मैदान है जहाँ पे नदियों द्वारा जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो इकट्ठी हो जाती है और धीरे धीरे ये मैदान ऊंचे हो जाते हैं। यहाँ पे मतलब नदियों का पानी, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो जो ऊंचे मैदान होते हैं, बढ़े हुए भाग, बांगड़ से बढ़े हुए, ऊंची ऊंची की ओर, ऊपर की ओर बढ़े हुए ऐसे मैदान होते हैं जहाँ पे नदियों का पानी, बाढ़ का पानी अक्सर नहीं पहुंच पाता है। तो नदियाँ इनके साइड से निकल जाती है और ये पुरानी जलोढ़ की मिट्टी होती है, उन्हें हम बांगड़ कहते हैं, पुरानी जलोढ़। अगला है खादर। इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। खादर वो मैदान होते हैं जहाँ पे नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़, जो नवीन मिट्टी होती है, वो एकत्रित हो जाती है। अक्सर ये भाग नीचे की ओर होते हैं जहाँ पे नदियों का पानी आके इकट्ठा हो जाता है और जो धूल मिट्टी होती है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। तो ये कृषि की दृष्टिकोण से भी बहुत ही उपजाऊ होती है जमीन, क्योंकि यह नवीन जलोढ़ यहाँ एकत्रित हो जाती है। कैसी जलोढ़? नवीन जलोढ़। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि बांगड़ में कैसी जलोढ़ होती है? पुरानी जलोढ़। अपेक्षाकृत ऊंचे मैदानी भाग होते हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। और खादर में नीची भूमि होती है जहाँ नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो एकत्रित हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी, उन्हें हम नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे जो जब पानी ये समुद्र के अंदर नदियाँ पहुँचती है तो ऐसे वितरिकाओं के रूप में बिखर जाती है, इन्हें हम डेल्टा कहते हैं। जो भी हिमालयन नदियाँ हैं, गंगा नदी तंत्र की जो भी नदियाँ हैं, तो वो सब डेल्टा बनाती है। समुद्र के अंदर प्रवेश करते समय ये अपनी छोटी छोटी अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है, इन्हें कहते हैं डेल्टा। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो इसकी परिभाषा के बारे में,
तो अक्सर क्या है कि परिभाषा तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन या तो इनका मिलान के लिए सवाल आ जाता है, परिभाषा दे दी सामने, मिलान करो कि भाबर, तराई, बांगड़ और खादर। तो अब मुझे लगता है कि कंफ्यूजन नहीं होगा। भाबर है जो कंकड़ पथरीला मैदान होता है पर्वतों से निकलते समय, इसे कहते हैं। तराई दलदली भूमि के ऊपर जो पानी बाहर की ओर आ जाता है, उसे कहते हैं। बांगड़ पुरानी जलोढ़ मैदान अक्सर ऊपर की ओर होते हैं, तो नदियों का जल यहाँ पे पहुंच नहीं पाता है। खादर निम्न भूमि नीचे की ओर होती है, यहाँ पे नवीन जलोढ़ आके एकत्रित हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक सवाल यहाँ से और भी बनता है, इसका क्रम पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले ऊपर है बाबर, फिर तराई, बांगड़, खादर और डेल्टा। तो भारत के मैप को देखें तो हम यहाँ से अगर ये पर्वतीय भाग हिमाचल और उत्तराखंड, इसके बाद यहाँ पे यूपी आ जाता है, यहाँ पे बिहार आ जाता है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। इस प्रकार का मैप है। मैप में भी हम देख सकते हैं। तो अगर पूछ लिया जाता है इसका क्षेत्र के बारे में, पूछ लिया जाता है कि भाबर क्षेत्र कहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तराई तो इनके नीचे का भाग है जो यहाँ पे नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती है, तो उत्तराखंड और यूपी का क्षेत्र भी ले सकते हैं हम। बांगड़, बांगड़ स्पेशली ज़्यादातर यूपी में ही है। और खादर जो कि नवीन जलोढ़ की भूमि है, ये मैदानी भाग बिहार और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो मुझे लगता है अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, बाबर, बांगड़, खादर, तराई, इसके बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।